हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता वैभव गुप्ता। एक बार फिर आप सभी के साथ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी अपॉर्चुनिटी 3 है, पार्ट 2, जो कि उन लोगों के लिए है जिनका कोविड-19 में जॉब जा चुका है। अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस परेशानी को, इस फेलियर को आपको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा लेना है। अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसा लेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जी सकेंगे। और वही आपको करना है। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको ऐसे किन बातों का ध्यान रखना है, जिनका ध्यान रख के आप अपने को दोबारा से बिल्ड कर सकते हैं, खुद को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि आपको ये सोचना है कि अभी तक आप जिस नौकरी में थे, अभी तक आप जो काम कर रहे थे, उसमें आपने क्या सीखा। जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस सिस्टम में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ का एक काम करने का तरीका होता है, वहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया जाता है, कुछ अच्छे अच्छे मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जो हम दिन पे दिन सीखते जाते हैं। और साथ ही में हमें वो लोग सिखाते हैं जो हमारे आसपास हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो लोग कई बार हमें डाउन दिखाते हैं, वो कई बार हमें इंसल्ट कर देते हैं, या लैग पुलिंग बुलिंग आपने सुना होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, लेकिन हर एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। वो अच्छा हो या बुरा, आपको सिखा के जाता है। तो आपने अपने नौकरी में बहुत कुछ सीखा, वहाँ के सिस्टम से भी, वहाँ के लोगों से भी। अब समय आ गया है कि इन दोनों चीज़ों को आप अपनी नई ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है। मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि अपने स्किल्स और वीकनेसेस को एक डायरी में लिखिए। आप उनको दोबारा से पढ़िए, और वहाँ पे आपकी जो स्किल्स हैं उनका यूज़ आपने कहीं ना कहीं अपने जॉब में किया होगा, कई बार किया होगा। आपने किस तरह से यूज़ किया, आप क्या करते थे, आप और बेटर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्लब करके आप अपनी नई स्ट्रैटेजीज बनाइए। क्या अपनी स्किल्स को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ जॉब करना चाहिए, या अपनी स्किल्स को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब ही करना चाहिए, तो आप फर्दर जॉब के लिए अप्लाई करिए, आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली कॉल आएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के थ्रू वह स्टेप बाय स्टेप अपनी एक एक चीज़ को बिल्ड करना होगा, और तभी आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी मैं वीडियो बनाऊंगी, जो मेरे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, और मैं उन्हीं में बताऊंगी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, और उसे किस तरह से बिल्ड करना चाहिए, जो कि ओवरऑल सभी के लिए होगा। सो इन दिस वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ कि नौकरी या बिजनेस, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। अगर आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया है, तो नौकरी के लिए यू हैव टू वेट, बिजनेस के लिए यू मस्ट हैविंग द स्ट्रैटेजीज, जो कि मैं अपने कुछ आगे वाले वीडियोज़ में बताऊंगी। सो आपको उसके लिए वेट करना है, देन विल प्लान कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तीसरी बात, अगर आपको नौकरी के लिए अप्लाई करने के बाद भी कॉल नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? देन आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? अगर नहीं, तो क्या करेंगे? क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो तो एक ना एक दिन अपने बिजनेस को सेटअप कर लेंगे। बस स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, प्लानिंग सही होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को जॉब नहीं मिला है, जॉब का ऑफर नहीं आया, वो क्या करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस पैंडमिक, जो लास्ट ईयर हमारा गया है, उसमें मैंने ये नोटिस किया कि 2 सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी। प्रेशर था, काम था, लेकिन सैलरी मिल रही थी। सैलरी के अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे थे। ये सेक्टर्स हैं, नंबर 1 सॉफ्टवेयर, सेकंड इंश्योरेंस। सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है, इसमें वही लोग काम कर सकते हैं जिनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो। अगर आप चाहें तो कुछ कोर्सेज करके भी आप सॉफ्टवेयर कंपनी में स्विच कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर फील्ड में स्विच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म या सबसे मेजर प्लेटफॉर्म जो आज हम सबको मिला हुआ है, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन आप फ्रीलांस कर सकते हैं।
वहाँ जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, पूरी जो अपनी डिटेल्स हैं उनको फिल करके काम करना शुरू कर सकते हैं। आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको और काम मिलता जाता है और आप ऑनलाइन अर्न करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर इंश्योरेंस सेक्टर, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने हर व्यक्ति को परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। आप टेक्निकल हैं, आप नॉन टेक्निकल हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसने हर व्यक्ति को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेस दिया है, क्योंकि इंश्योरेंस आपको ये बायस नहीं करता है कि आपको टेक्निकल होना चाहिए या नॉन टेक्निकल। उसके लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कि आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, एंड नंबर 2 आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एंड नंबर 3 IRDA का एक एग्ज़ाम होता है जो आपको पास करना होता है। उसके लिए ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो अगर आप नौकरी कर चुके हैं तो आप IRDA का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी। जहां हम नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम परेशान हो रहे हैं, तो हमारे पास इंश्योरेंस ने दरवाजे खोले हुए हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही आपने काम करना शुरू किया वैसे ही आपकी अर्निंग्स होने लगती हैं। सी, बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, बहुत सारे चेन मार्केटिंग सिस्टम भी हैं, चेन सिस्टम से भी बिज़नेस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसकी आज सबको ज़रूरत है और हर व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है। और इंश्योरेंस सेक्टर ने हर व्यक्ति को कोविड में भी काफ़ी फंड दिया है, उनके बीमार होने पर, उनके अच्छा होने पर। तो इंश्योरेंस आपके लिए एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप जाकर खुद अपने आप को एंगेज कर सकते हैं विदाउट एनी अदर स्किल्स। आपको कुछ अलग से पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ आपको लोगों से बात करनी है। जब आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे एंड आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी अर्निंग बहुत होगी। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, सॉफ्टवेयर ने दिया है, बट सॉफ्टवेयर स्किल्स वेरी मस्ट, सॉफ्टवेयर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। बट इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द सेक्टर जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपना जो कॉन्टैक्ट है, अपना जो नेटवर्क है, उसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं। बट द मेजर थिंग इज़, जो कि मैंने अपने फादर इन लॉ से सीखी है। मेरे फादर इन लॉ LIC के एजेंट थे और उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है एंड काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं वो। उन्होंने मुझे ये कहा कि कस्टमर के पास जाना है, उसको जाके पूछना है कि क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो मना कर देता है तो हमें उसे कुछ अच्छे अच्छे प्लान्स बताने हैं अकॉर्डिंग टू हिज एज, हिज रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर उसको वो प्लान पसंद नहीं आता है तो भी हमें निराश नहीं होना है। और अगर वो नहीं लेना चाहता है और हमें डायरेक्टली मना कर देता है कि मैं नहीं लेना चाहता, तो हमें वापस आ जाना है। लेकिन वापस आने से पहले हमको उससे ये पूछना है कि सर मैं नेक्स्ट कब आऊँ। अगर आप आज नहीं लेना चाहते तो आप कब लेना चाहते हैं। फिर वो आपको एक डेट देता है, आप उसी डेट के आसपास फिर से पहुंच जाइए। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जिनमें आप तब सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप ये सोचना बंद कर दें कि कस्टमर ने अगर मना कर दिया है तो ये मेरी इंसल्ट है। कस्टमर है, उसका मन है, उसको नहीं लेना, ओके, इट्स ओके। मैं उसके पास गई क्योंकि ये मेरा काम था, मुझे पैसा कमाना है। कस्टमर ने मना किया, इट्स ओके, उसका मन है, लेकिन उसने मुझे एक डेट और दी है, मुझे उसके पास फिर से उसी डेट पे जाना है। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। और जब आप फॉलो अप करेंगे तो एक ना एक दिन वो कस्टमर आपसे इंश्योरेंस करवा लेगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा तो कह देगा आज के बाद आप आना ही नहीं। सो ओके, नो प्रॉब्लम, सी अनदर कस्टमर। बिकॉज सभी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन कब किसकी रिक्वायरमेंट है डिपेंड्स। आप कहाँ पहुँच जाते हैं डिपेंड्स। तो इन सब चीज़ों को किस्मत मत मानिए,
इन सब चीज़ों को ये समझिए कि आप लोगों को कितना अच्छा प्लान बेचते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने सही प्लान बनाए हैं और अगर आप उन्हें सही तरीके से बेचते हैं तो उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली होगा। और जैसे जैसे लोग आप पर भरोसा करने लग जाएंगे, आज किसी ने आपसे इंश्योरेंस करवाया है और उसके ज़रूरत पड़ने पर आपने उसका पूरा पैसा निकलवा दिया, उसका विश्वास बन जाएगा। वो एक और व्यक्ति को रिकमेंड करेगा कि अगर इंश्योरेंस करवाना है तो इससे करवाना। सो दिस इज कॉल्ड फेथ, कम्युनिकेशन स्किल एंड फाइनली योर सक्सेस। अगर आप कुछ भी नहीं है आपके पास तो इस सेक्टर को बड़े ही प्यार से ज्वाइन करिए। प्रेशर बहुत है, बहुत सारी बातें हैं, काम नहीं करने पर आपको बहुत सुनना पड़ता है, बट पैसा मिलता है। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो जस्ट ज्वाइन इट। आई थिंक आपको सक्सेस मिलेगी। और मैंने अपने फादर इन लॉ को देखा है, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड आज उन्होंने मुझे, मैं तो उनकी बहू हूँ, लेकिन उनके बच्चों को जो लाइफ दी है दैट इज़ अमेजिंग। इंश्योरेंस में सिर्फ मेहनत करना है, हर सेक्टर मेहनत मांगता है। तो अगर मेहनत करनी ही है और इतनी जल्दी हमें रिटर्न्स मिलेंगे तो कौन नहीं करना चाहता। तो मैंने जितना भी इंश्योरेंस समझा है अपने फादर इन लॉ से समझा है, अपने हस्बैंड से समझा है। सो बट माय फादर इन लॉ इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। उन्होंने कभी किसी को गलत प्लान नहीं दिया, हमेशा सही प्लान दिया है। इसलिए लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, जब वो आते हैं तभी उनसे पॉलिसी कराते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो रेडी हो जाइए और तैयार हो जाइए कि आपको किस तरह से अपने आप को इंश्योरेंस में ले जाना है, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जो आपको इस परेशानी में तुरंत बाहर लेकर आ जाएगा। सो विश यू गुड लक। बिजनेस स्ट्रैटेजी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी जिससे आप लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस यू, बाय।